नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में जुमेरात को 127 नए मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर हैदराबाद के 110 केसेस, 6 हलाकतों की तस्दीक। रियासत में जुमला हलाकतें 105 तक पहुंच गई। कोरोना टेस्ट और दीगर उमूर पर मुकम्मल रिपोर्ट दाखिल की जाए, हाईकोर्ट की हिदायत। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के मुतासिर होने पर हुकूमत से किए सवाल। एसएससी इम्तिहानात के इनेकाद पर तजस्सुस बरकरार, हाईकोर्ट में समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी। मनरेगा फंड्स के साथ तरक्याती कामों को पूरा करने के लिए एक्शन प्रोग्राम तैयार करें, ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। मांजीरा डैम के मुशाहदे के लिए निकले कांग्रेसी कायदीन हुए गिरफ्तार, पुलिस स्टेशन मुंतकिल। हुकूमत के हक में काम करने का पुलिस पर इल्जाम। और अलवाल में कोरोना वायरस मुतासिरीन के मकान में सरके की वारदात, 10 तोले के तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में और भी इजाफा हुआ है। बिलखुसूस अजीमतर हैदराबाद के केसेस में यानी कि मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जिस तरह से इजाफा हो रहा था, वैसे ही इजाफा जुमेरात को भी देखा गया है। रात की शाम जारी किए गए आदादो शुमार के मुताबिक रियासत में 127 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। 110 जीएचएमसी से ताल्लुक बताया गया है। आज भी 6 हलाकतों की तस्दीक की गई है। इस तरह से रियासत में मजमूई हलाकतों की तादाद 105 तक पहुंच गई है। इस तरह से अब रियासत में जुमला केसेस की तादाद 3147 तक पहुंच गई है और एक्टिव केसेस 1455 बताए गए हैं, जबकि 1567 अफराद को डिस्चार्ज दिया गया है। जुमेरात को जिन इलाकों से नए मरीज सामने आए हैं, वहां से आदिलाबाद से 7, रंगारेड्डी से 6, मिर्चल से 2, खम्मम से 1 और संगारेड्डी का 1 मरीज बताया गया है। तो इस तरह से हैदराबाद में 110 नए केसेस तशवीश का बायस समझे जा रहे हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान हैदराबाद में तेजी के साथ केसेस में इजाफा हुआ है। बिलखुसूस 2 हफ्तों के दौरान 65 से ज्यादा अमवात अब तक हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महकमा सेहत यानी कि शोबे सेहत से वाबस्ता डॉक्टर्स, नीम तिब्बी अमला, उसके साथ साथ पुलिस मुतासिरीन भी कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं और यही बात से तशवीश समझी जा रही है कि किस तरह से शोबे सेहत और शोबे पुलिस के नौजवान यानी कि इस तरह के केस में मुलव्विस हुए हैं। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बात से तशवीश है। बिलखुसूस हैदराबाद में 110 केसेस तशवीश का बायस बताए गए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट से कहा है कि 8 जून को कोरोना वायरस के टेस्ट और दीगर उमूर पर मुकम्मल रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। जुमेरात के दिन प्रोफेसर विश्वेश्वर राव ने कहा कि टेस्ट मौसर अंदाज में नहीं हो रहे हैं। 34 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुका है। दरखास्त गुजार ने कहा कि पीपीई किट्स न होने की वजह से तिब्बी अमला मुतासिर हुआ है। अदालत ने हुकूमत से कहा कि माजी में भी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई थी। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि 8 जून को मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। अदालत ने अब समाअत को 8 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से हुई मौत पर अफराद खानदान को इत्तला न देने पर बरहमी जाहिर करते हुए उसकी तफसीलात अदालत को पेश करने की हिदायत दी है। वनस्थलीपुरम के मधुसूदन नामी शख्स की बीवी माधवी ने अदालत से रुजू होते हुए सवाल किया कि उनके शौहर को कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब तक उनसे मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी गई है।
इस पर अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर मधुसूदन जिंदा है या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उनके शौहर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि जब इंतकाल हो चुका है तो डेथ सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया गया और ना ही अफराद खानदान को इसकी इत्तला दी गई। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो मुकम्मल तफसीलात जुमे के दिन अदालत में पेश करें। रियासत तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात के इनेकाद पर तजस्सुस बरकरार है। अदालत की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत ने हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने के लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार है। हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल ने हलफनामा दाखिल किया है। जिले सतह पर किए गए इक़दामात की तफसीलात पेश की गई। जुमेरात के दिन एक दरख्वास्त गुजार ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इम्तिहानात को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने समाअत करते हुए सवाल किया कि कोरोना वायरस के इजाफे के पेश नज़र क्या हुकूमत इम्तिहानात के लिए तैयार है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि इम्तिहानात के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। हुकूमत बिल्कुल तैयार है। अदालत ने अब समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी की है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मनरेगा फंड्स के साथ तरक्याती कामों को पूरा करने एक्शन प्रोग्राम तैयार करें। इसके लिए महकमे जाती दस्तियाब फंड्स का इस्तेमाल किया जाए। मनरेगा के मुख्तलिफ महकमे जात के साथ कामों को सहूलत बख्श बनाने व जुमेरात को ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा प्रोग्राम के तहत महकमे जाती कामों की निशानदही करते हुए एक मौसमी कैलेंडर तैयार किया जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात की हिदायत दी थी कि देही इलाकों में मनरेगा के कामों को ज्यादा से ज्यादा अंजाम देने महकमे जाती फंड्स का इस्तेमाल किया जाए, रोजगार के वसीतर मौके पैदा करें। सेक्रेटरी पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया, सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला स्मिता सबरवाल, कमिश्नर पंचायत राज और दूसरे आला ओहदेदार इजलास में मौजूद थे। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तुखुम की सरबराही के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जाए। मौसम बरसात में किसानों को तुखुम की सरबराही से मुताल्लिक़ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि बारिश के साथ ही किसान को तुखुम की ज़रूरत होती है, इसलिए पहले से ही मयारी तुखुम की सरबराही के लिए इक़दाम करें। तुखुम का ज़ख़ीरा करने वाले क्लस्टर ही यौमिया जायजा लें। अहम तुखुम की कंपनी के हर रोज़ तफसीलात हासिल की जाएँ। तेलंगाना में सोना चावल काश करने को फरोग दिया जाए। इस सिलसिले में किसानों में शऊर बेदार किया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत भी तेलंगाना में सोना चावल की काश को तरजीह दे रही है। इस मौसम बरसात में 4 लाख कुंटल तुखुम की पैदावार की गई है। इजलास में महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खम्मम बलदिया के तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ खम्मम शहर के तरक्याती कामों पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में अब तक हुए कामों से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। केटीआर ने मिशन भगीरथा के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि आवाम को मुश्किलात पैदा न हो। मौसम बरसात के पेश नज़र वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए तवज्जो मरकूज की जाए। इजलास में बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, खम्मम कलेक्टर आर.वी. किरण और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे कायदीन को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह मांजिरा डैम का मुशाहदा करने के लिए जा रहे थे। बंजारा हिल्स से एक बस में सवार कांग्रेस के कायदीन को पटनचेरू टोल प्लाजा के करीब गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। सदर पीसीसी के अलावा संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, कारगुजार सदर कुसुम कुमार, जी नारायण रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट का मुशाहदा करना हमारा हक है, लेकिन पुलिस हुकूमत के हक में काम कर रही है। गोदावरी के पानी से सिंगूर और मांजरा डैम को सैराब करने का केसीआर ने ऐलान किया था। केसीआर ने अपने ही जिले के अवाम के साथ धोखा किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान 10,000 अफराद के साथ कुंडा पोचम्मा सागर का इफ्तिताह कैसे किया गया। केसीआर खानदान के लिए क्या कोई खुसूसी कानून है? इसका जवाब डीजीपी को देना होगा। वज़रा और अरकान असम्बली को अजला के दौरे की इजाजत किस तरह दी जा रही है? पुलिस केसीआर की खानगी फौज बन चुकी है। प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए गए। SLBCE 80% मुकम्मल हो चुका है। इस पर हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही है?
ग्रेविटी के जरिए पानी हासिल होने वाले प्रोजेक्ट पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा रहा। आबपाशी प्रोजेक्ट पर टीआरएस बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दूसरी जानिब टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि मरकजी बरकी बिल के केसीआर की मुखालिफत पर किसानों ने मसरत का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त हर कोई किसानों के बारे में बात करता है, लेकिन किसानों के बारे में सोचने वाली सिर्फ टीआरएस पार्टी है। किसानों को मुफ्त बरकी से महरूम करने के लिए मोदी हुकूमत तरमीमी बरकी बिल ला रही है। बरकी मामले में जो भी गलत फैसला लेता है वो इख्तिदार से महरूम हो जाता है। चंद्रबाबू इख्तिदार से ऐसे ही महरूम हुए। मोदी को पहले ही नक्ल मुकाम करने वालों की बद्दुआ है और अब किसानों की बद्दुआ वो लेना चाहते हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी में 33 करारदादों को मंजूर किया गया है। जिस तरह से मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक्किदा इजलास में साल 2019-20 के बकाया 2495 करोड़ 62 लाख रुपए के 80% सूद को माफ करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की सहूलत फराहम करने की तजवीज को हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना करने से इत्तेफाक किया गया। शहर में 201 बस शेल्टर दोबारा तामीर करने के लिए 4 पैकेज में टेंडर तलब करने, कवायद वज़े करने के अख्तियारात मेयर को देने से कमेटी ने पेश की गई करारदाद को भी मंजूरी दी। 221 जंक्शन के ट्रैफिक सिग्नल की निगहदाश्त के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और मजीद 105 जंक्शन के सिग्नल के नस्ब करने के लिए भी कमेटी ने मंजूरी दी है। जीएचएमसी कॉल सेंटर की खिदमात को मजीद 3 साल तक तोसी देने से इत्तेफाक किया गया। इजलास के दौरान मेयर ने कहा कि बरकी ट्रांसफार्मर के पास तामीराती मलबा और कचरे की निकासी के लिए खुसूसी मुहिम के दौरान बरकी मुनक़िद करते हुए सफाई की जाए। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए ठहरे हुए पानी की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। लॉकडाउन का मरहला खत्म होने के बाद अब शहर में अनलॉक मरहला शुरू हो चुका है। उमूमन माह रमजान के बाद शादियां मुकर्रर की जाती हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद भी अब सादगी के साथ शादियां हो रही हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो कवायद वज़े किए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि शादियों में अब शोर शराबा नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, शादी के अखराजात में भी कमी देखी जा रही है। लेकिन क्या ये मुस्तकबिल में जारी रहेगा, ये अवाम को फैसला करना है। पेश एक रिपोर्ट। शहर के बड़े बड़े शादी खानों में सन्नाटा छाया हुआ है। जहां पर नौबतें और शहनाइयां बजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी है। मरफा बजाने वाले बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन ने हैदराबाद के अवाम को कम से कम शादियों के मामले में एक नया रास्ता दिखाया है। एक दौर हुआ करता था जब शादियों में दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका हुआ होता था, लेकिन अब नौशा मास्क लगाकर महफिले निकाह में नजर आए और दुल्हनों का भी कुछ हाल ऐसा ही देखा गया। दुल्हनें भी शादियों में अब मास्क पहने नजर आ रही हैं। याकूतपुरे में एक ऐसी ही शादी अंजाम पाई जिसमें नौशा के साथ साथ काजी साहब और मेहमान भी मास्क पहने नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां आयत हैं और जो कवायद हैं उसके मुताबिक अवाम अब शादियां करने पर मजबूर हैं। शहर में जब से लॉकडाउन हुआ है 100 से ज्यादा शादियां हुई हैं और ये तमाम शादियां महदूद मदुईन के साथ सादगी के साथ अंजाम पाई। इस तरह से अगर ये शादियां शादी खानों में होती तो एक शादी खाने का किराया कम से कम 1 लाख रुपए तो जरूर होता। इस तरह से अवाम का 1 करोड़ रुपया बचा है। दुल्हन के मेकअप पर भी हजारों का खर्चा आया करता था, अब वो भी खर्च बच गया है क्योंकि दुल्हन भी अब मास्क लगा रही है। कुछ ऐसी भी शादियां हुई हैं जो मकानात की छतों पर हुई हैं। बेजा रसूमात से अवाम महफूज रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन में हुई शादियों से अवाम का पैसा तो बचा है और वो इसराफ से भी महफूज रहे। अब अवाम में भी इस बात का तासुर पाया जाता है कि अब मुख्तसर मदुईन के साथ शादियां होनी चाहिए। 20-25 डिशेस के बजाय 1 या 2 डिश के साथ मेहमानों की तवाज़े हो। इसके साथ साथ अब जो शादियां अंजाम पा रही हैं वो दिन के औकात में भी हो रही हैं। इस तरह से अब ऐसा लगता है कि अब लॉकडाउन में शादियों के लिए भी एक नए और मौसर तरीकेकार के लिए राह दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर अमल करना अवाम पर मुनस्सिर है।
वैसे भी हैदराबाद में शादियों के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और मसाबकत भी देखी जा रही थी। जरा संजीदगी से गौर करें कि एक शादी व वलीमा और उससे पहले गैर इस्लामी रसूमात जैसे मंजे, मौसीकी, मेहंदी, सांचक और जुमागियों पर जो खर्च होता है, क्या वो रुपया दरख्तों पर उगता है? बाप की कमर झुकती है, भाइयों की खुददारी मजरू होती है, कमर टूटती है, तब कहीं जाकर रुपया घर आता है। अब लॉकडाउन के बाद से बैंड बाजा, पुदीने का हार, ऑर्केस्ट्रा और गजलों की महफिलें खत्म हो चुकी हैं। हैदराबाद की शादियों में वैसे हिमाकतें दुनिया भर में मशहूर हैं। गैर जरूरी मसाबकत की वजह से लोग न सिर्फ अपनी जमा पूंजी लुटा चुके हैं, बल्कि हजारों लोग सूदखोरों के जाल में भी फंस चुके हैं। भले ही कोरोना वायरस ने अपने कहर से खौफ को तारी किया है, लेकिन जहां तक शादियों और दूसरी दावतों की बात है, अवाम को राहत जरूर दी है। अब देखना है कि क्या हैदराबाद की अवाम सस्ते और मौसर तरीके को अपनाते भी हैं या नहीं। आज कोरोना वायरस के खौफ से इस तरह की सादगी से शादियां अंजाम पा रही हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला के खौफ से, इसराफ से बचने के लिए पहले से ऐसा तरीका इख्तियार किया जाता तो लाखों गरीब लड़कियां घरों में इस तरह नहीं बैठी होती। कैमरामैन नोमान के साथ एसएम रफी की रिपोर्ट। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को मगलपुरा और इन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली के हमरा मगलपुरे में नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और इन बाजार में कॉरपोरेटर वाजिद अली खां मौजूद थे। अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन की वजह से काम रुके हुए थे, उसकी तकमील के लिए बलदी, आबरसानी और बरखी के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि इलाके में आलूदा पानी की भी शिकायत मिली है, उसकी भी यकसुई की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि अहदेदारों ने ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द शुरू करने का तयख्खुन दिया है। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुगलपुरा और उसके इलाके जहांगीर नगर में आज बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर बल्दिया के, वाटर वर्क्स के मैनेजर, ये तमाम लोग आए, उनकी मौजूदगी में कामों को तवज्जो दिलाई गई। इंशाअल्लाह इन्होंने वादा किया, साथ में गुत्तेदार साहब भी है, कल से काम शुरू करने का वादा किया यहाँ पे। बहरहाल दौरे का मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को लॉकडाउन में जो दुश्वारी हुई वो काफ़ी सब्र और तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त किए, क्योंकि मजबूरी भी थी, कोई रास्ता नहीं था, दूसरा लेबर नहीं था, काम नहीं हुआ। अब उसके काम का आगाज़ किया जा रहा है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब, नुमाइंदा कॉरपोरेटर और मैं यहाँ इब्तिदाई के तमाम लोगों ने तमाम अहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया, इसका जायज़ा लिया। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में चंद्रा नगर और उसके अतराफ अकनाफ में दौरा किया गया बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इस गली के कुछ देरीना मसाइल थे, उसकी यकसुई के लिए अहदेदारों के साथ दौरा किया और यहाँ पर एक SW ड्रेन का काम मंजूर हुआ, जो परसों ही शार्ट टेंडर में उसको मंजूरी दी गई। उसका भी काम का आगाज़ हुआ, काम का मुआयना किया गया और एक गली में पानी की मैला पानी आने की शिकायत थी, उसको दूर किया गया। इंशाअल्लाह फिर अनकरीब दौरा करके को जो काम बताए उसकी तकमील हुई नहीं हुई उसका जायज़ा भी लेंगे इंशाअल्लाह। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर पीने के पानी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अलावाजी ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों को भी जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर हल्का मलकपेट के तमाम बलदी डिवीजन के कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद मंडल की जानिब से जारी किए गए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तस्लीम किए। दरखास्त गुजारों का ताल्लुक मुसरम बाग मलकपेट, शालीवाना नगर, गड्डियन नारम, आसमानगढ़, अकबर बाग और संकेश्वर बाजार के अलावा दूसरे इलाकों से है। हुकूमत की स्कीम से 30 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मंडल ऑफिस के अहदेदार भी मौजूद थे।
मजलिस की जानिब से रनमसपुरा डिवीजन के इलाके ताड़बन में बेरोजगार अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की टीम ने 300 बेरोजगार अफराद की निशानदही करते हुए उनमें राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी लेकर हिदायत दी थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन के वक्त ने शास्त्रीपुरम डिवीजन में उवैसी हिल्स और शेख की मस्जिद के इलाके का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की शिकायत पर फौरी मुतालिका ओहदेदारों को भी मुतवज्जे किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन और इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग भी मौजूद थे। पुलिस ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जुमेरात को रिन बाजार और दूसरे इलाकों में मास्क के बगैर घूमने वालों को चालान किया गया। पुलिस का कहना था कि मास्क आवाम की सलामती के लिए है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई दिनों से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन बाज लोग इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। पुलिस ने मास्क के साथ साथ दरकार दस्तावेजात न होने पर भी कई गाड़ियों को चालान किया। आवाम से एक बार फिर मास्क इस्तेमाल करने की अपील की गई है। अलवार पुलिस स्टेशन के हुदूद में कोरोना वायरस से मुतासरा खानदान के मकान में सरके का वाकया पेश आया। बताया गया कि प्रगतिशीला कॉलोनी में मुकीम वंशी कृष्णा, जो खान की मुलाजिम है, कोरोना की वजह से गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज था। जब वो इलाज के बाद वापस घर लौटा तो उसके घर में सरखा हो चुका था। वंशी ने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह की 11 तारीख को वंशी को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। वंशी की अहलिया और उसके 2 बच्चों को क्वारंटीन किया गया था। बाद में उनके नमूने मनफी आए और जब वो घर लौटे तो घर से 10 तोले के तिलाई जेवरात और 30,000 रुपए की नकद रकम का सरका कर लिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। फलकनुमा पुलिस ने किराना स्टोर पर धावा करते हुए गुटखे की गैर कानूनी फरोख्त को बेनकाब किया है। पुलिस ने सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने दुकान पर धावा किया। 1,32,000 मालियत के ममनुआ गुटखे को जब्त किया गया है। फलकनुमा पुलिस की तरफ से इससे पहले भी गुटखे की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। बजाज फाइनेंस के जरिए अक़सात पर मुख्तलिफ अशिया खरीदने वालों ने सोमाजीगुड़े पर वाक़े शोरूम के पास एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा कंपनी के गाहकों ने लॉकडाउन के दौरान EMI की यानी कि किस्त जमा नहीं करवाई। इस पर कंपनी उन पर ज़ायद सूद आयद कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से EMI अदा न करने वालों को छूट देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब शोरूम की तरफ से फोन करते हुए हरासा किया जा रहा है और इसके साथ साथ ज्यादा सूद भी आयद किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में जुमेरात को 127 नए मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर हैदराबाद के 110 केसेस, 6 हलाकतों की तस्दीक। रियासत में जुमला हलाकतें 105 तक पहुंच गई। कोरोना टेस्ट और दीगर उमूर पर मुकम्मल रिपोर्ट दाखिल की जाए, हाईकोर्ट की हिदायत। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के मुतासिर होने पर हुकूमत से किए सवाल। SSC इम्तिहानात के इनेकाद पर तजस्सुस बरकरार, हाईकोर्ट में समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी। मनरेगा फंड्स के साथ तरक्याती कामों को पूरा करने के लिए एक्शन प्रोग्राम तैयार करें, ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। मांजीरा डैम के मुशाहदे के लिए निकले कांग्रेसी कायदीन हुए गिरफ्तार, पुलिस स्टेशन मुंतकिल। हुकूमत के हक में काम करने का पुलिस पर इल्जाम। और अलवाल में कोरोना वायरस मुतासिरीन के मकान में सरके की वारदात, 10 तोले के तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।